Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 6 फरवरी 2025 है और आज वाला जो लेक्चर रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि आज वाले लेक्चर में हम आपके साथ 100 प्लस जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये वो वाले एमसीक्यूज हैं जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। इसके के बीच कुछ पीवाईक्यूज भी हैं और इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के बीच ये एक टॉपिक रहता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये डिफरेंट एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका जेकेएस एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, या जितने भी और एग्ज़ाम हैं, उन सब में ये टॉपिक आते ही आते हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर को आपने लास्ट तक देखना है। जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। क्योंकि हम 7 बजे या तो लाइव क्लास लेते हैं या प्रीमियड क्लास होती है। ये टाइमिंग आप नोट डाउन कर लें। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू अंडरगो इम्प्रिजमेंट वाज। इंडिया का पहला कौन सा लीडर था जो कि इम्प्रिजमेंट मतलब जेल में गया था, सबसे पहला इंडियन लीडर? तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे सी विजय राघव आचार्य, ऑप्शन बी रहेगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी रहेगा बिपिन चंद्र पाल एंड ऑप्शन डी रहेगा दादा भाई नारोजी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका जो है वो आंसर रहेगा। पहला जो कि इंडियन लीडर था जो कि जेल में जिसको इम्प्रिजमेंट मिली थी, वो सी विजय राघव आचार्य थे, याद रखें। अगर हम इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, चक्रवर्ती विजय आचार्य, और इनका जो जन्म था वो हुआ था 18 जून, याद रखेंगे 18 जून 1852 को हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 19 अप्रैल 1944 को हुई थी। याद रखें, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि अगर आपका ये पूछेंगे कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू अंडरगो इम्प्रिजमेंट, आपको सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो ऑप्शन के हिसाब से है। आपको सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी आपको देखने को मिल सकता है। अब आपने ऑप्शन के हिसाब से जाना है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये जो अरेस्ट हुए थे 1883 को हुए थे। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, उसकी वजह से इनको जो था वो इम्प्रिजमेंट मिली थी। याद रखें, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे है। नेम द फिलोसोफर हु बिलीव्ड द फ्रीडम इज अ की नोट ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ। जिसने कौन सा एक ऐसा इनमें से ऑप्शंस में से है जिसने ये कहा था कि जो फ्रीडम है वो की नोट है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का? तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी अंबेडकर एंड ऑप्शन डी विवेकानंद। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो फ्रीडम है दैट इज द की नोट ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है जी। अब नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। हु इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी? कौन सा एक ऐसा बंदा था जिसने ये कहा था, जिसने ये चीज़ प्रपोंड करी थी कि टू नेशन थ्योरी? तो क्या वो विवेकानंद जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गांधी जी हैं, या मोहम्मद अली जिन्ना हैं? ठीक है जी।
अब इस क्वेश्चन को आपने देखना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या था, ही इज द वन हु इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका। चले अब ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द डॉक्ट्राइन ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व वाज एक्सपाउंडेड बाय, एक टर्म है हिंदुत्व, तो वो किसने प्रपोंड करी थी। तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी या नेहरू। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज वीडी सावरकर इसका आंसर रहेगा। ही इज द वन हु परपोन्ड, हु एक्सपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ हिंदुत्व, याद रखें। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है जी, इस पूरी सीरीज में 100 MCQs रहेंगे, 100 MCQs रहेंगे जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PYQs भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, और आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म वाज एक्सपाउंडेड बाय, एक थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म कहा जाता है, वो किसके द्वारा दी गई है। क्या गोपाल कृष्ण गोखले हैं, विवेकानंद है, वीडी सावरकर हैं या नेहरू हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर रहेगा। सारे साथ में राइट डाउन भी कर लें क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपको डेफिनेट आएंगे ही आएंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है जी, 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, वीडी सावरकर वाज बर्न इन, वीडी सावरकर थे वो कब पैदा हुए थे। तो क्या वो 1885 में हुए थे, 1883 में हुए थे, 1888 में हुए थे या 1878 में हुए थे। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1883 को जो वीडी सावरकर हैं उनका जन्म हुआ था, याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद अली जिन्ना वाज बर्न इन, जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं वो कहाँ पैदा हुए थे, लाहौर में, बॉम्बे में, दिल्ली में या कराची में। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज कराची। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो कहाँ पे पैदा हुए थे, ऑप्शन डी कराची में। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, इन विच ईयर मोहम्मद अली जिन्ना वाज इलेक्टेड टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बॉम्बे, मोहम्मद अली किस साल जो थे वो मेंबर बने थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो बॉम्बे में से। तो ऑप्शन रहेगा 1910, 1914, 1999, 1924। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का भी आंसर ए रहेगा, दैट इज 1910 रहेगा इसके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में जो हमारा इंडियन नेशनल स्ट्रगल है उसमें से आ सकता है। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, तिलक रिगार्डेड दैट स्वराज वाज नॉट ओनली अ बर्थ बट, मतलब वो आपने सुना होगा स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो तिलक रिगार्डिंग स्वराज वाज नॉट ओनली अ राइट बट, ये हमारा खाली एक राइट नहीं है, ये हमारा क्या है, जस्टिस है, धर्म है, पावर है या स्टेटस है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, दैट इज उन्होंने कहा था कि जो स्वराज है वो हमारा साथ में क्या है, धर्म भी है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलें जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, श्री नारायण गुरु वाज बर्न इन, ये एक फेमस पर्सनैलिटी हैं। तो ये श्री नारायण गुरु जी हैं, ये कहाँ पे पैदा हुए थे, शिवागिरी में हुए थे, आरुवीपुरम में हुए थे, चिंपाजंथी में पैदा हुए थे या कोल्लम में हुए थे। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज चंपाजंथी में हुए थे, याद रखें। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जल्दी नहीं लूँगा, आस्ते लूँगा ये सेशन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आपके जो हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, ये जितने भी एमसीक्यूज़ रहेंगे, ये इंडियन
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर रहेंगे। तो इसमें से आपके एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी, उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कह रहा है, SNDP योजना वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। एक योजना है जिसका नाम क्या है, SNDP। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में मत लें, नीचे क्वेश्चन और भी ज़्यादा टफ होंगे। सो जो ये SNDP है, ये लॉन्च कब हुई थी, SNDP कब लॉन्च हुई थी? तो ये क्या 1903 में हुई थी, 1896 में हुई थी, 1908 में हुई थी, या 1914 में हुई थी? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज 1903 में हुई थी। और इसको अगर मैं कहें तो ये 15 मई को हुई थी, 15 मई 1903 को हुई थी। तो ये SNDP क्या होता है, श्री नारायण धर्मा परिपालन योजना, ये हुई थी। ये योगम है तो योजना भी इसको कहते हैं। तो इसको ये भी पूछ लेंगे, ये किसने, ये जो योजना थी किसने फाउंड करी थी, किसने फाउंड करी थी? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर पद्मनाभन पलपू ने ये जो योजना फॉर्म की थी, कब की थी, 1933 में। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को ही मिलेगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द डॉक्ट्राइन ऑफ रामा राया वाज एक्सपाउंडेड बाय। एक डॉक्ट्राइन है जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रामा राया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने दी थी? तो ऑप्शन रहेंगे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी और नेहरू। सो डॉक्ट्राइन ऑफ रामा राया जो ये किसने दी थी? ऑप्शन सी रहेगा, गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म क्या होता है, एक चीज़ ये भी पता है, मतलब इंडिया जो है वो हमारा क्या है, सेक्युलर है। इंडिया हमारा क्या है, सेक्युलर है। मतलब इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी रिलीजन नहीं है। हाँ, मगर इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं। मतलब इंडिया ना तो हिंदुओं का मुल्क है, ना ही मुसलमानों का मुल्क है, ना ही सिख्स का है, ना ही क्रिश्चियन का है। लेकिन इंडिया में ये सारे रिलीजन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया का कोई मजहब नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे मजहब है। सो इंडिया जो है वो क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है जी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, नेहरू को, वी.डी. सावरकर, जो ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी को क्या कहा जाता है? चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु रिगार्डेड द विलेज एज द इकोनॉमिक सेंटर एज द सेंटर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन? तो मतलब किसने कहा था कि जो विलेज हैं हमारे, जितने भी हमारे गांव हैं, वो इंडिया का इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये गांधी जी ने कहा था, विवेकानंद जी ने कहा था, राजा राम मोहन राय ने कहा था, या ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज गांधी जी ने इसको कहा था कि जो विलेज हैं वो क्या है, दैट इज द सेंटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा, गांधीज्म इज नॉट मेरली अ पॉलिटिकल क्रीड, इट इज अ। जो गांधी जी है वो खाली गांधीज्म है, जो गांधीवाद पे यकीन रखते हैं,
वो मेरली एक पॉलिटिकल क्रीड नहीं है, और ये क्या है, क्या एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, मैसेज है, थ्योरी है, या वर्किंग क्लास मूवमेंट है। याद रखें क्या है, वर्किंग क्लास मूवमेंट है। तो गांधीज्म इज नॉट मेरली अ पॉलिटिकल क्रीड बट इट इज अ मैसेज। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, याद रखें। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेम द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ वी डी सावरकर। जो एक इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वी डी सावरकर का, वो क्या रहा है। अभी मैंने ऊपर भी पढ़ाया है, क्या ये प्रिंसेस है, पॉलिटिक्स है, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल है, या हिंदुत्व है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज रिगार्डेड एज द प्रैग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर। एक प्रैग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक हैं, उसके बाद मैं ऊपर चलता हूँ अब थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्लाइड पे दो लिए हैं। तो उसके बाद ऑप्शन सी रहेगा श्री नारायण गुरु, ऑप्शन डी रहेगा महात्मा गांधी जी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 का जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, दैट इज श्री नारायणा गुरु इसका आंसर रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का ये जो लेक्चर सीरीज है, ये लेक्चर सीरीज 24 नंबर का है। याद रखें 24 चल गया है, हमारा लेक्चर सीरीज ये रहेगी 24 रहेगा, ठीक है ना। कल जो था वो मैथ्स के ऊपर था, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर था। तो कल 5th था, आज जो हमारी है वो 6th ऑफ फेब है, 6th ऑफ फरवरी है, याद रखें। चलें आप क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। 18 के ऊपर चलते हैं, तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। हु कंडेम्ड गांधीज्म एज अ रिएक्शनरी सोशल फिलॉसफी। किसने कहा था कि जो गांधीज्म है वो एक रिएक्शनरी सोशल फिलॉसफी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, एम.एन. रॉय ने कहा था, नेहरू ने कहा था, या लोहिया ने कहा था। सो इसकी अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एम.एन. रॉय रहेगा। इसका आंसर रहेगा एम.एन. रॉय, याद रखें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया वाज फाउंडेड बाय। इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो किसने फाउंड किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, तिलक ने किया था, एम.एन. रॉय ने किया था, या जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है जी, तो अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करूं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज एम.एन. रॉय ने किया था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो थी स्थापना की थी। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सारा आपने पढ़ा होगा पहले भी, और भी इसको डिटेल में जब इसका नंबर आएगा लेक्चर का तब करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि अगर इसको मैंने और ज़्यादा खींच लिया तो फिर यही लेक्चर ख़त्म नहीं होगा। तो अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहेगा, द डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन वाज एक्सपाउंडेड बाय। एक टोटल रेवोल्यूशन है, ठीक है ना, तो ये किसने दी थी। जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय, गांधी जी, या बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज जयप्रकाश नारायण ने इसका जो था वो टोटल रेवोल्यूशन कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, याद रखें, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ये जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है ये किसने ऑर्गेनाइज की थी, लोहिया, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, या बाल गंगाधर तिलक। सो इसका आंसर भी ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज एम.एन. रॉय, याद रखें, याद रखें। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, हु इज द चैंपियन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल रेवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रेवोल्यूशन। ये याद रखें, सोशल रेवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रेवोल्यूशन, ये जो थी टर्म किसने कॉइन करी थी,
तो क्या M.N. रॉय ने की थी, लोहिया ने की थी, जयप्रकाश नारायण या हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने? सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जयप्रकाश नारायण ने दी थी। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। जिन्ना टू नेशन थ्योरी वाज अडॉप्टेड इन, ये एक टू नेशन थ्योरी है, मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। ये किस साल में दी थी ये आपको पता होना चाहिए। 1935, 1940, 1925 या 1947। सो अगर इस क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 1940 को ये थ्योरी दी थी। इसका आंसर 1943 रहेगा। अब जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अच्छे कमेंट करें, उससे हमें भी मोटिवेशन आता है। चले जी अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 क्या रहेगा? द कंसेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट वाज एडवोकेटेड बाय, एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं 4 पिलर स्टेट। तो ये किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहिया ने दिया था, M.N. रॉय ने दिया था, नेहरू जी ने दिया था या अंबेडकर ने दिया था? सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज लोहिया ने दिया था, याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है। हु कंसीडर्ड जिन्ना एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, किसने कहा था कि जिन्ना जो हैं वो राजदूत हैं किसके? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। तो ये क्या गांधी जी ने कहा था, तिलक ने कहा था, सरोजिनी नायडू जी ने कहा था या हमारे विवेकानंद जी ने कहा था? ठीक है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सरोजिनी नायडू जी ने कहा था कि जो जिन्ना है हु इज द एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। पूरे इसमें 100 क्वेश्चन है, याद रखें 100 क्वेश्चन है आज। जिन्नाज टू नेशन थ्योरी वाज अडॉप्टेड बाय, अब अभी मैंने ऊपर बोला था कि जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी है वो कब अडॉप्ट हुई? 1940 में हुई थी। लेकिन अब हमें ये बताना है कि किस रेजोल्यूशन में हुई थी। लाहौर रेजोल्यूशन, या जिसको हम लाहौर सेशन कहते हैं, कराची सेशन बोल सकते हैं, डेक्कन डिक्लेरेशन कहते हैं या बॉम्बे रेजोल्यूशन कहते हैं। तो टू नेशन थ्योरी तो लाहौर सेशन में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज लाहौर रेजोल्यूशन एक्ट ऑफ 1914 में हुई थी, याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फाउंड इन, ये एक आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, ये कब फाउंड हुई थी? 1929 में हुई थी, 40 में हुई थी, 41 में हुई थी या 47 में हुई थी? तो इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, इस क्वेश्चन का भी आंसर ए रहेगा, दैट इज ऑप्शन 1929 में हुई थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, याद करें जितने भी बच्चे हैं। चलें जी अब क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेम द पॉलिटिकल लीडर हु सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी, कौन सा एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जिसने टू नेशन थ्योरी को क्या किया था? सपोर्ट दी थी। क्या वो गांधी जी थे? नहीं थे। गोखले थे? नहीं थे। तो जिन्ना ने दी थी, तिलक ने भी नहीं दी थी। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना ने जो था ये वो वाले लीडर थे जिन्होंने क्या किया था? इस थ्योरी को क्या किया था? सपोर्ट की थी। अब चलते हैं हम ऊपर दोबारा क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। ठीक है, ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड इन, जो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1960 को हुई थी, 1906 को हुई थी, 1921 को हुई थी या 1928 को हुई थी? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1906। तो 1906 में हुई थी कौन सी? ऑल इंडियन मुस्लिम लीग तो जी जो थी वो स्टार्ट हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ग्लिम्सी ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, याद रखें ये किसने लिखी थी? ये एक बुक है, ग्लिम्सी ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री वाज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? नेहरू ने लिखी थी, गांधी जी ने, तिलक ने या उसके बाद अंबेडकर ने? तो ग्लिम्सी ऑफ द वर्ल्ड बड़ी फेमस बुक है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर, नेहरू जी ने ये लिखी थी, याद रखें।
ये क्वेश्चन आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में से आ सकते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। 23 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, हु इज़ द ऑथर डिस्कवरी ऑफ इंडिया? किसने ये एक बुक लिखी है, ऑथर है इसके, जिसका नाम क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो गांधी जी हैं, विवेकानंद जी हैं, नेहरू हैं या गोखले हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज नेहरू। नेहरू ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपने बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पंचशीला वाज लेड डाउन इन द ईयर? ये जो पंचशीला है ये किस साल जो थी लेड डाउन करी थी? 1961, 1955, 1954 और ऑप्शन डी 1950 में। इसलिए रुक के बोल रहा हूँ ताकि आप खुद जो है वो लाइव चैट में तब आंसर दे दें, ताकि आप भी हमारे पहले खुद से देके फिर हमारे साथ मैच कर पाएँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 1954 को जो है ये पंचशीला, फंडामेंटल जो थे पंचशीला के, ये लिखे गए थे। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी आर अम्बेडकर जी जो हैं, बी आर अम्बेडकर जो हैं वाज बॉर्न इन, ये कब पैदा हुए थे? 1891, 1893, 1899, 1898 और 1901। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1891 को जो था इनका जन्म हुआ था, बी आर अम्बेडकर। तो इनका बहुत, आप मुझे, ये चेयरमैन थे किसके? हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ड्राफ्टिंग, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन भी थे। उसके बाद इन्होंने ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन किया था कितने साल में किया था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, या कभी कभी आपको 17 डेज भी देखने को मिलता है। ठीक है जी, इतनी चीज़ आपको ये सारी पता होनी चाहिए। 33 के 33 क्वेश्चन सबको समझ आ गए। अब चलते हैं, थोड़ा आस्ते आस्ते हर चीज़ का लेवल जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। तो इसके ऊपर चलते हैं। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है जी, बहुत मेहनत लगती है इन सब ये जो PPTs बनाने में, इस लेसन को प्रिपेयर करने में। तो आप क्या करें, इस लेक्चर को अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी शेयर कर दिया करें, ताकि उनके पास भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आल्दो के काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। तो अ पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग हुई थी एट डैश इन द स्मॉल पार्क इनक्लोज बाय ए बिल्डिंग। मतलब रोलेट एक्ट के खिलाफ एक छोटी सी बिल्डिंग थी, वहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को लोग इकट्ठे हुए थे कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था रोलेट एक्ट के ऊपर। ये जो रोलेट एक्ट है इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। मतलब इस एक्ट के तहत क्या होता था, बिना किसी जुर्म के 2 साल के लिए बंदे को जेल में डाल देते थे और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो इनके काफ़ी सारे लीडर थे उस टाइम 1919 में, जिनको बिना किसी जुर्म के जेल में डाल दिया था। तो वो किस मीटिंग थी जो उसके लिए इकट्ठे हुए थे? जलियांवाला बाग, उत्तर प्रदेश, मुंबई या दिल्ली? सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, दैट इज जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, क्योंकि सत्यपाल सिंह थे, राजगुरु थे, तो इन सबको क्या किया था, जेल में डाल दिया था बिना किसी सज़ा के या बिना किसी जुर्म के। तो उनके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे एक आंदोलन किया था, फिर वहाँ पे बहुत सारी फायरिंग हुई थी। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अब वहाँ पे अपनी जान गंवाई थी। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, ब्रिगेडियर जनरल डैश विद द ब्रिटिश ट्रूप। कौन सा, मतलब वो ब्रिगेडियर जनरल था जो कि जब जलियांवाले बाग में ये कांड हुआ था, जब ये लोग मरे थे, तो उसने फायरिंग कर दी थी बिना किसी वार्निंग के लोगों को ये नहीं कहा कि आप हट जाओ, ये है, उसने बिना वार्निंग के वहाँ पे गोली जो है उसका ऑर्डर दे दिया था। तो वो कौन था ब्रिगेडियर जनरल? रेगनॉल्ड डायर था, सर स्टैनफोर्ड क्रिप थे, सर क्लॉडे ऑस्ट्रेलिक्स थे, या जनरल सर रॉब लॉकहार्ट थे? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन ए। आपने पढ़ा होगा कि जनरल ओ डायर ने किया था, इसमें ओ डायर भी है, मतलब पूरा नाम। तो इन्होंने ये जो था दी थी। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर।
तो क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो ये सबको पता रहता है, बड़ा इजी है। तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए आंसर, दैट इज 1869 को ये पैदा हुए थे। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कब आए थे साउथ अफ्रीका से गांधी जी? तो ये हमारे जो गांधी जी हैं ये कब वापस आए थे? ये 1915 को आए थे। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा 1915 को ये आए थे। ठीक है जी, इतनी चीज सबको समझ आ गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, हु लेड द कांग्रेस पार्टी इंट्रोड्यूस महात्मा गांधी टू कंसर्न इन इंडिया एंड द स्ट्रगल ऑफ द पीपल। ये मतलब किसने लेड करी थी उस टाइम के कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गांधी जी को। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज तेज बहादुर सप्रू रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा। A series of non-violence campaign of civil disobedient movement were launched by the Indian National Congress under the leadership of। तो किसकी लीडरशिप में ये जो थी सीरीज ऑफ नॉन जो ये थी लेके गए थे? तो इसका ऑप्शन ऑफ डैश। तो ये 39 की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी जी ही लेके गए थे। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की बात करें तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलें जी अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। एक है खड़ा सत्याग्रह, याद रखें खड़ा सत्याग्रह ये है। तो खड़ा सत्याग्रह इन चंपारण एगिटेशन जो हुआ था 1918 को हुआ था, वाज वन ऑफ द डैश फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस। ये किसका एक स्टेप था कि हमें जो है इंडिपेंडेंस मिले? तो अब इसका भी ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा, गांधी जी इसका आंसर रहेगा, याद रखें। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ऑन अगस्त 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने एक कॉल करी थी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट किस साल जो थी वो मतलब आपको वहाँ इसकी डेट आनी चाहिए। तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, इसका आंसर रहेगा, दैट इज 1942 को जो थी वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो लॉन्च हुई थी, याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 52 रहेगा। Dash called in on all the congressmen and Indian to maintain discipline via non-violence or do or die in order to achieve ultimate freedom। किसने ये कहा था कि आप जो है मेंटेन करें सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट या नॉन वायलेंस या डू और डाई को, ताकि हमको अल्टीमेट जगह हमें लास्ट पे जाके है वो क्या है, फ्रीडम मिले। तो ये किसने कहा था? तो ये भी हमारे गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर रहेगा। ठीक है जी, इतनी चीज सबको समझ आ गई, ऑप्शन ए रहेगा गांधी जी इसका। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 क्या रहेगा? ऑन 9 अगस्त 1942। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है। महात्मा गांधी एंड इंटायर कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज अरेस्टेड इन। तो ये कहाँ पे अरेस्ट हुई थी? जो 9 अगस्त 1942 में ये कहाँ पे जो थे सारे के सारे अरेस्ट हुए थे? तो आपने ऑप्शन देखना है, मुंबई में हुए थे, दिल्ली में हुए थे, अहमदाबाद में हुए थे या मुंबई में हुए थे। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ये सारे मुंबई में जो थे क्या हुए थे, अरेस्ट हुए थे। चलें जी क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन 1946 अपॉन परसुएशन ऑफ डैश महात्मा गांधी जी recalcitrantly assented the proposal of partition and the independence offered by the British cabinet in order to invade civil war। तो ये इन्वेड सिविल वार जो थी ये किसने किया था गांधी जी के साथ? इन परसुएशन ऑफ मतलब किसके मान के किया था? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो पहला विश्व ये जो वर्ल्ड वार हुआ था, डैश ज्वाइन द सेंट्रल पावर अगेंस्ट ब्रिटेन। किसने ज्वाइन की थी ये सेंट्रल पावर जो थी
अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार तो हमारी तुर्की ज्वाइन द सेंट्रल पावर अगेंस्ट ब्रिटेन, तो इनके खिलाफ तुर्की जो थी की थी। तो ये ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। सबको इतनी चीज समझ आ गई। चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। 46 रहेगा हमारा, 46 है हमारे पास, अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिना डैश मौलाना आज़ाद एंड हसरत मोहनी टू ऑर्गेनाइज अ कंट्री वाइड एगिटेशन। तो मतलब खिलाफत मूवमेंट किन किन के साथ जो है ये लॉन्च करी गई है, तो एक तो थे मोहम्मद अली जिना, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शौकत अली, मौलाना आज़ाद और हसरत मोहनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज शौकत अली, याद रखें। चलें जी अब क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। The main objective of Khilafat movement was to force the Daesh movement to change its attitude towards Turkey and to restore सुल्तान। तो किसके द ऑब्जेक्टिव क्या था खिलाफत मूवमेंट का, वाज टू फोर्स द डैश गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट का जो था वो क्या करना था, हमने गिराना था। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा। तो ब्रिटिश को ही तो सब गिरा रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये क्या कर रहे थे, हटा रहे थे, ताकि जो खलीफा की पोजीशन थी जो थी तुर्की में वो रिस्टोर हो सके। चलें जी क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अक्टूबर 17 डैश वाज ऑब्जर्व्ड एज द खिलाफत डे व्हेन द हिंदू अलोंग विद द मुस्लिम इन फास्टिंग द ऑब्जर्व हड़ताल ऑन दैट डे। तो मतलब ये सीधा सीधा हमारा जो क्वेश्चन है ये कौन सा बनता है कि 1999, ऑप्शन डी इसका बनता है। 1919 में अक्टूबर 1799 वाज ऑब्जर्व एट द खिलाफत डे। तो इसको क्या कहा जाता है, खिलाफत डे कहा जाता है। व्हेन हिंदू अलोंग मुस्लिम, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम ने क्या किया था, हड़ताल की थी और फास्टिंग किया था उस दिन को, ताकि खलीफा की जो पोस्ट है उसको रिस्टोर किया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा। एन ऑल इंडियन खिलाफत कांग्रेस वाज हेल्ड एट, कहाँ पे हुई थी, ऑन अक्टूबर 23, 1999 की बात करें, विद गांधी जी एज इट्स प्रेसिडेंट, जब गांधी जी उसके प्रेसिडेंट थे। तो ये क्या पंजाब में थी, कोलकाता में थी। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, ये दिल्ली में रही थी। अब दिल्ली कहाँ पे, ऊपर मुझे ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो 49 का जो आंसर है वो क्या रहेगा, 49 का ऑप्शन जो है आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज दिल्ली। ठीक है जी, दिल्ली इसका आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे है। कांग्रेस लीडर लाइक लोकमान्य तिलक, एक याद रखें लोकमान्य तिलक जी हैं, उसके बाद महात्मा गांधी जी हैं, व्यू दैट डैश एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश। तो मतलब लोकमान्य तिलक जी ने और इन्होंने एक व्यू किया था कि कौन सी मूवमेंट है जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू ब्रिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश। तो मतलब हम सारे हिंदू मुस्लिम जुड़ के जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, खिलाफत मूवमेंट को क्या किया था, व्यू किया था। तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज खिलाफत मूवमेंट। अगर ये पूछेंगे किसने शुरू की थी, अली ब्रदर्स ने की थी। ये क्वेश्चन आपके KS एग्ज़ाम या बाकी जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं उनमें पहले भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आने वाले क्वेश्चनों में भी पूछ सकते हैं। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। आज के लेक्चर में मैं पूरे 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। डैश विजिटेड मलाबार इन 1921 गिविंग अ फ्यूचर इम्प्यूटस टू द खिलाफत मूवमेंट। मतलब कौन 1921 में जो था वो मालाबार कोस्ट में आया था, क्या वो गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, बाल गंगाधर तिलक थे या श्री अरविंद घोष थे। तो 1921 में जो ऑप्शन ए हमारे हैं महात्मा गांधी जी जो थे, विजिट किया था उन्होंने मालाबार कोस्ट में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अ ट्रेजिक एपिसोड नेमली मोपला रिबिलियन, याद रखेंगे मोपला रिबिलियन इसको कहा जाता है। आर द मालाबार रिबिलियन ओकर्ड इन, ये किस साल को हुआ था, 1911 को हुआ था, 1919 को हुआ था, 1920 को हुआ था या 1921 को हुआ था। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 1921 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर अब आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। आफ्टर
had expired. Non-cooperation movement was launched formally on 1st August of, एक नोटिस हुआ था आफ्टर नोटिस हैड एक्सपायर्ड, तो उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो थी, आपको सीधा सीधा ये बताना है जी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, तो ये 1915 को हुई थी, 16 को हुई थी, 18 को हुई थी या 20 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 1920 को हुई थी, जब नोटिस कोई भी एक्सपायर हुआ था इनके खिलाफ आया था। ठीक है जी, चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर रहेगा 54 आपकी स्क्रीन के ऊपर। एट द डैश सेशन ऑन सितंबर 1920, 1920 की कर रहे हैं। द प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो ये कहाँ से जो थी वो स्टार्ट हुई थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की अगर बात करें तो पंजाब में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, दिल्ली में हुई थी या लाहौर में शुरू हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कलकत्ता। याद रखें कलकत्ता से ये शुरू हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलें जी अब क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द प्रोग्राम ऑफ डैश इन्वॉल्व द सरेंडर ऑफ टाइटल एंड ऑफिस एंड रेजिग्नेशन फ्रॉम द नॉमिनेटेड पोस्ट इन द गवर्नमेंट बॉडी। तो मतलब किसमें जो था वो प्रोग्राम एक लॉन्च हुआ था, मतलब ये मूवमेंट की बात करते हैं जब ये सारे जो भी टाइटल वगैरह थे इनके छीन लिए गए थे। तो क्या वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी, खुदाई खिदमतगार था, लेबर मूवमेंट थी या वीमेन मूवमेंट थी। तो इसकी बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। चलें जी क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है। स्ट्रिक्टली एडवाइज द नॉन कॉर्पोरेशन ऑपरेटर टू ऑब्जर्व द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ और नॉन वायलेंस जो है वो एडवाइज डैश स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉन कॉर्पोरेशन टू ऑब्जर्व ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, कि जो स्ट्रिक्टली एडवाइज किया था कि नॉन कॉर्पोरेशन को ट्रूथ और वायलेंस को ऑब्जर्व किया जाए। तो ये किसने कहा था? क्या ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था, गांधी ने कहा था या श्री अरविंद घोष ने कहा था? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का भी आंसर सी रहेगा, दैट इज महात्मा गांधी। अब मुझे ये बता दें जितने भी गूंत्रियाँ से बच्चे हैं, जो गूंत्रियाँ सेंटर में से बच्चे हैं, गूंत्रियाँ सेंटर में से बच्चे हैं वो अभी कितने प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं वो मुझे लाइव चैट में यहाँ पे लिख के बताएं। मेरे सामने भी हैं, मतलब आपको भी पता लगना चाहिए कि आपकी तरफ भी नज़र है या नहीं है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 57 की बात करूं तो द डिसीजन टेकन इन कलकत्ता सेशन वाज सपोर्टेड इन द डैश सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑन दिसंबर 1920। तो एक डिसीजन किया था कि द डिसीजन टेकन इन कलकत्ता सेशन, जिसने सपोर्ट किया था किस सेशन को? 1920 वाले को। बहुत इंपॉर्टेंट है। नागपुर सेशन था, बंगाल सेशन था, आंध्रा सेशन था या कर्नाटका सेशन था? तो इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज नागपुर सेशन में ये था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। अब चलते हैं 58 के ऊपर। तो 58 है डैश अलोंग विद अली ब्रदर। अली ब्रदर अभी मैंने बोला था खिलाफत मूवमेंट में थे, शौकत अली और एक शौकत अली थे, दूसरे बंदे का नाम बताएं। चलो आप क्या बताएंगे? मोहम्मद अली था उनका नाम। इन दोनों ने ये सपोर्ट करी थी। वेंट टू अ नेशन वाइड टूर ड्यूरिंग विच एड्रेस द नेशनल इंडियन इन द 100 ऑफ मीटिंग। तो इन्होंने कहा था, तो ये बताएंगे किसने कहा था कि महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। महात्मा गांधी जी और उनके साथ अली ब्रदर थे, ये कहाँ गए थे? वेंट टू द नेशन वाइड टूर, ये पूरी दुनिया का टूर, पूरा नेशन का जो टूर लिया था। और इन्होंने ये कहा था कि इंडियंस इन 100 ऑफ मीटिंग, के जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा मीटिंग कर सकते हैं, मतलब ये इनका एक कहना था। ठीक है जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास कौन सा था? हमारे पास 58 था। चलते हैं अब ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो 58 था, अब 59 आ जाएगा। तो 59 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द एजुकेशनल बाइकॉट मस्ट बी सक्सेसफुल, मतलब जो पढ़ाई लिखाई या जो एजुकेशन सिस्टम था वाज सक्सेसफुल इन डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ
चितरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस की सेशन में जो था इन्होंने ये कहा था द एजुकेशन बाइकॉट वाज मोस्ट सक्सेसफुल। तो ये किस सेशन में कहा था? बिहार में, बॉम्बे में, बंगाल में या मद्रास में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बंगाल सेशन में इन्होंने ये कहा था, याद रखें। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 60 के ऊपर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूरे 100 करके जाने हैं, तो अब 60 आ गया। फिर नेक्स्ट क्लास होगी उसमें और नए 60 100 आ जाएंगे, फिर और नए 100 आ जाएंगे, या जितने भी आप लेंगे। इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अगर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, किसको नियुक्त किया गया था या अपॉइंट किया गया था एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस विच वाज कन्वीन्स्ड फ्रॉम 1 सितंबर टू 1 दिसंबर इन 1951? तो किसको ये जो था नियुक्त किया था? गांधी जी को किया था, अंबेडकर को किया था, एनी बेसेंट या मौलाना आज़ाद को? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गांधी जी को इन्होंने जो था नियुक्त किया था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब क्वेश्चन नंबर 61 रहेगा, डैश अनाउंस कम्युनल अवार्ड ऑन अगस्त 1932? किसने अनाउंस किया था ये जो था कम्युनल अवार्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम से मैकडोनाल्ड ने किया था, कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन या मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसकी बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज राम से मैकडोनाल्ड ने ये किया था। तो एक कम्युनल अवार्ड था, तो गांधी जी को भी मिला था, सॉरी आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, बाद में इन्होंने वापस कर दिया था, जिसको नाइटहुड कुछ कहते थे, कुछ मेरे माइंड से स्किप हो गया। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? डैश सेड दैट देयर इज नो गॉड हायर देन ट्रूथ? किसने कहा था कि देयर इज नो गॉड, कोई खुदा ज्यादा बड़ा नहीं है सच्चाई के सामने? तो बताएंगे किसने कहा था? महात्मा गांधी, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम नाजम खान या अब्बास तैयब जी? तो ये कहा था ऑप्शन ए, दैट इज महात्मा गांधी जी ने कहा था, MK गांधी जी ने ये कहा था कि देयर इज नो गॉड हायर देन द ट्रूथ। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पे है। डैश अडॉप्टेड द मेथड ऑफ सत्याग्रह इन हिज फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अमेरिका अथॉरिटी इन 1950? कौन सा एक मेथड अडॉप्ट किया था सत्याग्रह का कि हम जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है रंग नस्ल या उसके ऊपर, जो अमेरिकन अथॉरिटी के खिलाफ था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। तो इसका ऑप्शन रहेगा मार्टिन किंग लूथर, मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या गांधी जी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मार्टिन लूथर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर। एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, तो ये किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज महात्मा गांधी जी ने ये लिखी है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका द लाहौर कांग्रेस ऑफ 1939। लाहौर कांग्रेस जो 1939 की थी, वाज अ मोनूमेंट इन द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ डैश एज वेल एज द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो किसके पॉलिटिकल कैरियर में ये रही थी? बताएं जी। तो ये रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। सो द लाहौर कांग्रेस ऑफ 1949 वाज अ मोनूमेंटेड इन द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। डैश वाज बर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कलकत्ता, कटक, उड़ीसा, इंडिया, यहाँ पैदा हुए थे। तो ये कौन सा फेमस पर्सनालिटी थी जो पैदा हुए थे? तो ऑप्शन ए रहेगा SC बोस, जिसको हम कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। क्वेश्चन नंबर 67 रहेगा। डैश बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुरा इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेंस्ट द विश ऑफ द गांधी जी इन 1939। मतलब ये प्रेसिडेंट बन गया था, लेकिन गांधी जी की मर्जी नहीं थी कि ये बने। तो ये कौन थे? तो ये भी ऑप्शन ए, दैट इज सुभाष चंद्र बोस ही थे। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 रहेगा। डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको हम हड़ताल कहते हैं, कॉल्ड बाय डैश ऑन 16 अगस्त 1946 टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश स्लेवरी
कंटेम्पलेटेड फ्यूचर हिंदू कास्ट एंड डोमिनेशन, मतलब ये जो था ना हड़तालें की थी, ये किसने की थी कि ये जो ख़त्म हो जाए, तो इसका आंसर ये ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज़ मुस्लिम लीग ने करी थी। चलें जी ऊपर दोबारा चलते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर भी ये देखो मुस्लिम लीग है। चलते हैं 69 के ऊपर। द सेंट्रल टीचिंग ऑफ गांधी जी थॉट इज़, जो गांधी जी की सेंट्रल टीचिंग जो थॉट था वो क्या था? ट्रूथ था, लव था, रिलीजन था या स्पिरिचुअलिटी था? अब ये सारे के सारे गांधी जी के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो बनेगा ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज ट्रूथ। वो सच्चाई का साथ देते थे। चलें जी क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 रहेगा, गांधी जी अंडरस्टूड द फैक्ट ऑफ नॉन वायलेंस फ्रॉम द टीचिंग ऑफ। नॉन वायलेंस जो था वो किसकी टीचिंग से लिया था? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, आदिवता, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने ऑप्शन ए बुद्धिज्म और जैनिज्म से लिया था। क्वेश्चन नंबर 70 के 70 आपको समझ आ गए? मुझे एक बार लाइव चैट में सारे बता दें। 70 के 70 आ गए हैं आपको? चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? डैश रैंक द फर्स्ट अमंग द इन्फ्लुएंस विच मॉड्यूल्ड गांधी। तो डैश रैंक, कौन रैंक करता है द फर्स्ट अमंग द इन्फ्लुएंस विच मॉड्यूल्ड गांधी? तो इनमें से पहला रैंक कौन करता है? तो इस क्वेश्चन की ये आई थिंक, वेट करें थोड़ा सा वेट, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज गीता रैंक फर्स्ट अमंग द इन्फ्लुएंस विच मॉड्यूल्ड गांधी जी। चलें जी क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। डैश इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ गांधी जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ गांधी जी क्या है? दैट इज ट्रूथ इज गॉड। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। चलें जी क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर। ट्रूथ टू गांधी इज नॉट एन इपिमेस्टियोलॉजिकल परपोजिशन बट इट इज एन, ये इपिस्टिमोलॉजिकल परसेप्शन नहीं है, ये क्या है? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये क्या रहेगा हमारा? इसका रहेगा ये इपीमेट्रोलॉजिकल नोशन है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 74 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, अकॉर्डिंग टू गांधी नथिंग इज एग्जिस्ट इन रियलिटी एक्सेप्ट, मतलब कुछ नहीं जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता एक्सेप्ट इस चीज को छोड़ के। किसको छोड़ के? ट्रुथ। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अकॉर्डिंग टू गांधी जी नथिंग इज एग्जिस्ट इन रियलिटी एक्सेप्ट ट्रुथ। चलें जी अब क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? द एसेंशियल नेचर ऑफ गॉड इज डिस्क्राइब बाय गांधी बाय द फ्रेज। गांधी जी ने कहा है कि द एसेंशियल नेचर ऑफ गॉड इज डिस्क्राइब बाय गांधी बाय द फ्रेज। एक फ्रेज उन्होंने कहा है, उससे इन्होंने ये सारी चीज़ डिस्क्राइब की है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, दैट इज सच्चिदानंदा, ये रहेगा। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। डैश उपनिषद मेड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन गांधी। गांधी के ऊपर जो उपनिषद है उसने एक डीप इन्फ्लुएंस भेजा था, डीप इन्फ्लुएंस रहा है, वो क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज चंदोखाया। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर अब 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, टू गांधी जी डैश इज द एम ऑफ लाइफ। गांधी जी के लिए जो एम ऑफ लाइफ है वो क्या है? दैट इज द ऑप्शन ए, सेल्फ रियलाइजेशन। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 78 है, ये एक बंदा है टोलस्टॉय डैश मेड मच इंप्रेशन अपॉन गांधी जी। तो ये क्या कहा है टोलस्टॉय ने? तो ये कहा है ऑप्शन सी, दैट इज किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। इन्होंने ये कहा है टोलस्टॉय किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू मेड मच इंप्रेशन ऑन गांधी जी। गांधी जी के ऊपर उन्हें बहुत इंप्रेशन ये डाला है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 79 रहेगा, द गुजराती ट्रांसलेशन ऑफ द अनटू लास्ट। ये गुजराती ट्रांसलेशन है अनटू लास्ट इज कॉल्ड। ये किसको कहा जाता है? अनटू लास्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी रहेगा। एक नवजीवन है उसको कहा जाता है, ये गुजराती ट्रांसलेशन है किसकी, अनटू लास्ट की। नवजीवन जो है ये अनटू लास्ट जो है ये गुजराती ट्रांसलेशन है इसकी। चलें जी क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु रोड द एसे सिविल डिसोबीडियंस, किसने ये जो है एसे लिखा हुआ है सिविल डिसोबीडियंस, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका गांधी जी, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। ददारा नारायणा, ददारा नारायणा मीन, इसका क्या मतलब होता है? ददारा नारायणा मीन का मतलब होता है दैट इज गॉड इज पोर। याद रखें, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। चलें जी ऊपर चलते हैं दोबारा, तो क्वेश्चन नंबर 82 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 रहेगा, अकॉर्डिंग टू गांधी सर्विस ऑफ अ पोर इज, जो पोर की सर्विस है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी रहेगा सर्विस ऑफ गॉड, इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर। हरिजन मीन, हरिजन का क्या मतलब होता है? हरिजन का क्या मतलब होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी दैट इज पीपल गॉड रहेगा। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 रहेगा आपका, गांधी सेड फॉर मी देयर कैन नो बी पॉलिटिक्स विदाउट, मेरे लिए कोई भी, फॉर मी देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स विदाउट, मतलब ये जो पॉलिटिक्स है तो ये क्या रहेगी, मेरे लिए ये पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, बस मेरे लिए क्या है कि ये सर्विस है। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चलें जी 85 के ऊपर। गांधी जी बिलीव्ड इन द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द प्योर, किसके ऊपर ये प्योर बेस्ड थी? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, नॉलेज के ऊपर बेस्ड थी, तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। 86 बाई टर्म पंचायत राज गांधी जी मीन, गांधी जी का क्या मतलब था पंचायत राज में से? ठीक है जी, क्या था बताएं? तो इसका रहेगा ऑप्शन ये कौन सा था, पंचायत की बात बाई टर्म है ना, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फेडरेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कम्युनिटी। एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि पावर सेंटर से आगे बढ़े, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब सेंटर से पावर बाकी जगह पे बढ़े, और सेंटर का क्या मतलब, जो सारी पावर एक जगह पे इकट्ठी हो, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। 87 के ऊपर चलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज, क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है? याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका मूवमेंट का नाम है अगस्त मूवमेंट, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन बच गए 100 होने में। तो 88 रहेगा, इंडियन नेशनल आर्मी कब बनी थी, इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन नेशनल आर्मी की? तो ऑप्शन ए रहेगा 1942 में बनी थी, ऑप्शन ए इसका आंसर है। 89 रहेगा, डैश वाज एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ कौन एसोसिएट थे? एस.सी. बोस, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 90 अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अंबेडकर अडॉप्टेड, अंबेडकर ने बाद में कौन सा रिलीजन अडॉप्ट किया था? बुद्धिज्म। जा रहे हैं तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। 91 है, गीतांजलि इज द वर्क ऑफ, गीतांजलि जो है वो किसने लिखा था? सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर मोतीलाल नेहरू इज एसोसिएटेड विद, मोतीलाल नेहरू किस पार्टी के साथ एसोसिएट करते थे? ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो थे ऑप्शन ए दैट इज स्वराज पार्टी जो थी, स्वराज पार्टी के साथ जो था वो क्या करते थे? एसोसिएट करते थे, तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। अब 92 हो गया। चलें जी क्वेश्चन नंबर 92 है तो 93 के ऊपर चलते हैं। तो 93 हमारे पास क्या है? जयप्रकाश नारायण इज एसोसिएटेड विद, जो जयप्रकाश नारायण है ये किसके साथ एसोसिएट करते थे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज सोशलिज्म के साथ एसोसिएट करते थे। चलें जी 94 के ऊपर। फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज, पहली बार ये किसने कहा था? स्वराज। स्वराज का मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था हमारा ऑप्शन सी दैट इज बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलें जी क्वेश्चन नंबर 95 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ऑल इंडियन हरिजन संघ वाज इस्टेब्लिश बाय गांधी जी, तो ये ऑल इंडियन हरिजन संघ जो था ये गांधी जी ने कब लॉन्च किया था? तो ऑप्शन बी रहेगा इसका 1932, तो ये इसका आंसर रहेगा।
अब क्वेश्चन नंबर 96 रहेगा, इन विच प्लेस डिड सत्याग्रह फर्स्ट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह पहली दफा कहाँ पे लॉन्च करी थी? तो ऑप्शन डी रहेगा इसका ऑप्शन, दैट इज चंपारण। चंपारण इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 97 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 97 रहेगा, हु वॉज द फर्स्ट टू एड्रेस द महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। किसने सबसे पहले कहा था कि जो गांधी जी हैं वो फादर ऑफ नेशन हैं? तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आपके क्वेश्चन जो हैं ये आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। ये बाकी जो हैं ये यहाँ से ये जो इधर वाले हैं ये अगले वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास है, डांडी मार्च वाज बिगन ऑन द डेट। डांडी मार्च जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन अगर हम देखें तो 12 मार्च 1930 को हुआ था, 15 मार्च 1928 को हुआ था, 15 मार्च 1932 को हुआ था, या 30 मार्च 1932 को हुआ था। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज 12 मार्च 1930 को जो था वो डांडी मार्च हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 99 है, विच फॉर्म इस्टेब्लिश बाय महात्मा गांधी जी इन नेटल साउथ अफ्रीका। तो नेटल साउथ अफ्रीका में कौन सी फर्म जो थी वो महात्मा गांधी ने लॉन्च करी थी? फिनेक्स फॉर्म थी, टोल्स्टॉय फॉर्म थी, सबरमती थी, या नन ऑफ दी अबव थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज फिनिक्स फॉर्म थी। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 100। 100 MCQs बोले थे और 100 के 100 ही करा के जा रहा हूँ। अब बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होंगे उसमें तब की बात तब देखेंगे। हु इज कंसिडर एज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल। ताजमहल का चीफ आर्किटेक्चर कौन है? मीर अब्दुल करीम है, उस्ताद अहमद लाहौरी है, मकरंद खान है, या उस्ताद ईसा हैं? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा, ताजमहल के जो आर्किटेक्ट वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने क्या किए हैं, आपके साथ 100 MCQs डिस्कस किए हैं। अराउंड 1 घंटे की ये क्लास थी। अगर दोबारा इसको रिवाइज भी आपने करना है, इसको दोबारा रिवाइज भी करना है, तो रिवाइज करने के लिए आप 1.5x स्पीड लगा के इसको जल्दी जल्दी देख सकते हैं ताकि आपका टाइम भी बचे। तो 100 क्वेश्चन आज कराए हैं, इसके बाद 100 और ऐसे सीरीज में चलाता रहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें आपको करवानी है। तो लास्ट पे मुझे ये बता दें, आप मैं एक ही चीज़ का भूखा हूँ, वो आपके अच्छे कमेंट्स का भूखा हूँ, ठीक है ना। आपके अच्छे कमेंट्स के लिए ही भूख है मुझे, और कुछ नहीं है। बाकी तो फ्री ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है कि मुझे कोई चार्ज करता हूँ। तो आप क्या करें, आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय।